एक नया दिन, एक नई सुबह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। और मैंने इस वक्त इसलिए शुरुआत की, आप सबका स्वागत किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि अब मौसम कितना बदल चुका है। उस समय देखिए 5:37 हो गए हैं सुबह के, और अभी घुप अंधेरा है। और साथ में ये वजह ये भी है कि बादल है बहुत ज्यादा और तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, पर मौसम तो बदल ही गया है ना। मैं घर आ गई हूँ और 12:07 हो गए हैं, और अब इस समय से जो आगे का काम होगा वो देखती हूँ कि क्या क्या कर पाती हूँ। सोच रही हूँ कि आज कोई एक DIY करूँ और कोई वॉल डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ मैं बनाऊँ, और अगर मैं वो बनाती हूँ तो ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी। अभी थोड़ी देर, आप सबको मालूम है, ऑफिस से आने के बाद, आप सब भी ऑफिस वाले लोग हैं, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा तो आराम करना बनता है ना, तो थोड़ा मैं भी आराम कर लेती हूँ। जैसे मैं घर आई तो कमल को कुछ बाजार का काम था तो वो निकल गए, क्योंकि मम्मी को अकेले छोड़ना मुश्किल होता है। और अब वो बाजार के लिए गए हैं। मैं ऊपर का काम देख करके आई हूँ, क्योंकि ऊपर पेंटिंग वाला काम लग रहा है। उसे जब पूरा हो जाएगा तो एक ही बार मैं आप सबको दिखाऊंगी उसका मेकओवर करके उस कमरे का। और मम्मी गई है नहाने के लिए, तो वो नहा के निकलेंगी, फिर उनके कपड़े उपड़े जब वो पहन लेंगी, चेंज करवा देंगे उनको कपड़े पहना करके, फिर वो कमरे में चली जाएंगी, तो फिर मैं आराम करूंगी। साथियों, बहुत शाम हो गई है। शाम के कितने बज गए हैं ये देखिए, 4:32 हो गए हैं, और अभी तक सब कुछ हो गया है, खाना पीना हो गया। और बीच बीच में मुझे छत पे भी जा करके जो काम चल रहा है, वाइट वॉशिंग का, पेंटिंग वगैरह हो रहा है, उसे भी देखना हो रहा है। और साथ में दूसरे चैनल के लिए मुझे कुछ गार्डनिंग का भी वीडियो बनाना है, तो सारी चीज़ें मल्टीपल चल रही हैं। तो चलिए हम मिलकर बनाएंगे, देखते हैं कितने कम मटेरियल में कितना खूबसूरत सा चीज़ ये बनके तैयार होता है। तो आ जाइए। तो चलिए साथियों, श्री गणेश करते हैं आज के DIY का। इसके लिए हमें सामान की क्या ज़रूरत है, जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। हमें एक पुराना कैलेंडर ग्लॉसी पेपर वाला चाहिए। कैलेंडर इसलिए क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सभी तरीके से हमें 2 लंबी स्टिक चाहिए और 2 छोटे साइज़ का स्टिक चाहिए। तकरीबन आप 1.5 फीट का चाहिए, और एक हमें चाहिए 2.25 फीट का, 2 फीट का, और 7 हमें चाहिए ये 1.5 फीट का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलेंडर को, ग्लॉसी पेपर का जो कैलेंडर है उसे फोल्ड कर लीजिए, 7-8 बार फोल्ड कर लीजिए, और इसे बहुत ईजिली कट कर लीजिए। तो कैलेंडर हो गया। उसके बाद आपको या तो सीज़र हो, या ये जो कटर है मेरे पास ये चाहिए, या नाइफ चाहिए, जिससे कि हम उसको आसानी से कट कर सके बिना फटे हुए। कैलेंडर अगर फट जाता है तो फिर उसे वापस चिपकाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैंने 7 पीस इसके कट कर लिए लैंडस्केप मोड में। ठीक है, तो लैंडस्केप साइज में मैंने इसको कट कर लिया। 7 पीस हमें ये वाले साइज का चाहिए। अब इसे मोड़ना कैसे है, ये जैसे पिछली बार मैंने DIY किया था वैसे ही मोड़ा था। इसको 3 फोल्ड हमें करना है। 3 फोल्ड बोले तो ये देखिए, इस तरीके से पहले एक फोल्ड कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ से दूसरा, उसके ऊपर से दूसरा फोल्ड लगा देंगे। अब जब ये दूसरा फोल्ड लग जाएगा तो एक स्टिक की तरह 1 इंच का या 1.25 इंच का एक स्टिक हमारे पास तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये स्टिक तैयार हो जाएगा सारा, तो जब मैंने इसे तैयार करके देखा तो मुझे लगा सबको, सारे जो 7 पीस छोटे वाले थे उसे कट कर, ये देखिए 7 पीस को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया पहले। और अब मुझे चाहिए था 2 हॉरिजॉन्टल, मुझे कट करना था, लंबे स्टिक चाहिए थे मुझे, तो कैलेंडर के पूरे साइज़ का। तो इसे मैंने 4 फोल्ड किया। इसमें से मुझे 2 फोल्ड चाहिए था, 2 फोल्ड मैंने रख दिया है, कभी कोई और काम में इस्तेमाल कर लूँगी। अब ये 2 फोल्ड करने के बाद इसे भी सेम उसी तरीके से हमें फोल्ड करना है। ऐसे देखिए, जैसे एक तरफ से पहले स्टिक को मोड़ लेंगे और फिर दूसरी तरफ से उसके ऊपर से मोड़ लेंगे, तो ये भी वही 1 इंच या 1.25 इंच की स्टिक तैयार हो जाएगी। अब जब ये सारा कुछ मैंने तैयार किया, जब स्टिक मोड़ के रख लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है ये, और इसमें मुझे कुछ और चिपकाना था। ये एक गत्ते का बॉक्स पड़ा हुआ था, कार्टन पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने फिर इसके साइज़ का ऐसे नाप करके, और उसमें से 2 बड़े साइज़ की स्टिक काटी, और 7 जो मुझे छोटे साइज़ वाली स्टिक चाहिए थी वो इस गत्ते की हमने कट किया। कट करने के बाद इसे यूज़ कैसे करना था,
हम चाहते तो स्ट्रेट वे में इस गत्ते को ही यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर गत्ते को हम पेंट करते तो वो थोड़ा सा सॉगी सा हो जाता है ऊपर का। तो मैंने उस ग्लॉसी पेपर के बीच में इसे डाला, देख रहे इस तरीके से डाल के, और दोनों तरफ से फेविकॉल से, अगर आपके पास फेविकॉल है या पेपर टेप है उससे भी आप इसको फोल्ड कर सकते, चिपका सकते हैं, या फेविस्टिक है उससे, तो मैंने फेविस्टिक था मेरे पास, उससे मैंने दोनों तरफ से लगा के और अंदर वो गत्ता डाल के, कार्टन का जो पीस कट किया था वो डाल के, और इस तरह से मैंने पूरे अच्छे से दबा करके और इसे फोल्ड कर लिया। फेविस्टिक थे तो बहुत अच्छे से ये दब गया, ठीक है। और जो नीचे का पोर्शन था वो कट करके निकाल दिया मैंने पेंट करना शुरू किया। जो उसका बेस था, मेन स्टिक्स जो मैंने बनाई है, उस सबको मैंने ब्लैक कलर में ही पेंट किया। अब स्टिक तैयार हो जाने के बाद मुझे कुछ सर्कल की ज़रूरत थी, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। ये फोम था, उसको मैंने पोस्टर के शेप में, मुझे 3 शेप का चाहिए था, ये राउंड शेप का जो सर्कल चाहिए था मुझे, तो ये बड़े कोस्टर के शेप में मैंने कट किया, 2 चाहिए था। इसके बाद मैंने मीडियम साइज़ का मुझे 2 चाहिए था, तो इसी से मैंने थोड़ा सा छोटा शेप कर लिया, उससे 2 कट कर लिए, और 5 मुझे चाहिए थे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के। तो स्मॉल साइज़ का मेरे पास कोस्टर था लकड़ी वाला, उसके साथ मैंने शेप अप करके और उसे कट करके तैयार कर लिया। तो इसे काटना और लगाना, पेंट करना भी बहुत आसान था, बहुत हल्का सा था, तो बहुत ईज़िली ये सारा काम हमारा हो गया। अब बारी थी पेंट करने की, तो मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया जो ब्राइट कलर का था, क्योंकि बेस ब्लैक था तो उस पर ब्राइट कलर ही मैं लगाती, तो वो मैंने यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस से जो आपको कलर चाहिए, मैंने 3 कलर यूज़ किया है एक्रेलिक पेंट से। 0 नंबर का ब्रश था उससे तैयार किया, और तैयार करने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद मैंने देखिए इसे इस तरीके का आकार दिया है, स्टिक्स नीचे लगा दिए हैं, और ऊपर सारे कलर के जो राउंड शेप के मैंने ऑरेंज और ग्रीन एक किया, येलो किया, और उसे इस तरह से स्टिक कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए इसे वॉल पे टांगते हैं। मैंने जो जगह तलाश किया है वो ये है कि ये नवेली मम्मी के कमरा जो है, वहाँ पे लैंप के नीचे अभी फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही हैंग करके जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे एक कील लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसे मैंने हैंग कर दिया है, और इसे मैं टेप से भी नीचे से चिपकाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, तो अब मैं ये डबल साइड वाला टेप ले आई हूँ, और इसको छोटा सा पीस मैंने कट किया है। ऊपर से तो मैंने हैंग कर ही दिया था, बस स्ट्रेट रहे ताकि डस्टिंग वगैरह करते समय ये निकल ना जाए, इसके लिए नीचे से छोटा सा पीस टेप का लिया मैंने, और सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे इसे चिपका दिया है। अब ये बिल्कुल स्टडी हो गया है। देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हिलेगा भी नहीं है और यहीं पे रहेगा। अब इसके साथ मैं पेयर कर देती हूँ जो मेरा फ्लावर पॉट रखा हुआ है, वो भी जो यहाँ कॉर्नर में रहता है, तो देखते हैं कि कैसा लगता है। तो साथियों ऐसे आ रहा है ये बैक साइड का जो सीन है वो, और लाइट इस पे इस तरह से पड़ रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमें। साथ में ये फ्लावर पॉट रखा हुआ और भी इन्हेंस कर रहा है इस कमरे की खूबसूरती को। तो आप सबको कैसा लगा, मेरी मेहनत ये कैसी लगी, मेरा DIY कैसा लगा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और अगर कुछ और आप सब चाहते हैं तो वो भी लिख के बताइएगा। मैं कोशिश से कभी पीछे नहीं हटूँगी, अच्छे से बेहतर चीज़ आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर कल मिलते हैं ना सुबह 11 बजे, आपसे वही होगी मुलाकात जिस जगह पे हर रोज़ होती है। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।